हेलो दोस्तों, आपका AR एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो मानव भूगोल की किताब है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस किताब का जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन करने वाले हैं। आज आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर या इस चैनल के ऊपर आपको 12वीं क्लास के जो भी चैप्टर लगते हैं दोनों बुकों का, उन सारों का अध्ययन करवाया जाएगा। तो हम देखो, पहला चैप्टर ले रहे हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हम मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ेंगे, उसके विषय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी प्रकृति यानी विशेषता, यानी मानव भूगोल के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यानी आज मानव भूगोल है, इसका क्या वजह है, इसके अंदर कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले लाइन है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अनुनय क्रिया द्वारा करता है। यानी उदाहरण के लिए कि मानव भूगोल हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि एक तो भौतिक पर्यावरण, यानी भौतिक पर्यावरण तथा मानव जैसे सामाजिक पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध है, यानी मानव के क्या संबंध है। भौतिक पर्यावरण किससे कहेंगे, जो प्रकृति से रिलेटेड है, और मानव जैसे सामाजिक जो मानव ने बनाया है, इन सारों का बीच का जो अध्ययन है यही हमारा मानव भूगोल है। इसके अंदर ये चीज़ें, जैसे मानव ने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया, जैसे ग्रह है, गाँव है, नगर है, सड़कों है, रेलों का जाल है, उद्योग है, खेत, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त है। यानी भौतिक पर्यावरण से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, उनका उपयोग करते हुए मानव के द्वारा जो भी चीज़ें भौतिक पर्यावरण परिवर्तित की हैं और तथा जिसने मानव जीवन को प्रभावित किया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है प्रकृति के बारे में। अगला हम देखेंगे मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं का आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले सामान्य परिभाषा पढ़ते हैं जो हमने पीछे प्रकृति पढ़ी थी, उसके आधार पर मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल की यानी वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति और मानव के बीच के अंदर क्या संबंध है, प्रकृति और मानव अपने आप में किस प्रकार से अंतःक्रिया करते हैं, इन सब का जो संबंध है वही हमारा मानव भूगोल है। और हमारे मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण जो भूगोलवेत्ता हुए हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, जिसे आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, जिसकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसने मानव भूगोल के लिए परिभाषा लिखी है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, जो भी इसको इम्पोर्टेंट लगा देना। यानी ये परिभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इस परिभाषा को मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट करना हूँ। ये जितनी भी परिभाषा है ये सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको पढ़ना। यानी इसने मानव भूगोल की परिभाषा के लिए क्या कहा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। संश्लेषण यानी संश्लेषण का एक तो विश्लेषण, यानी उसको छोटा करके दिखाना। यानी दो वर्ड होते हैं, एक संश्लेषण और एक विश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना, यानी इसको जो भी छोटी चीज़ उसको दर्शाना, और विश्लेषण का मतलब है बड़ा चढ़ा कर। इसी प्रकार से हमारा एक और है जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या हुई थी, अमेरिका की है, जिसे अमेरिका में मानव भूगोल के जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच बदलते रिश्तों का अध्ययन है। यानी इसने क्या है कि अस्थिर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव है, उसके बीच जो अंतर संबंधों का जो अध्ययन है, ये कहने का काम किसने किया है, हमारे जो एलन सी सैंपल है, इसने घटात्मक शब्द के ऊपर क्या किया दिया है, जोर दिया है। इसी प्रकार पॉल विडाल डी लाप्लास है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। ये कहने वाले व्यक्ति हैं पॉल विडाल डी लाप्लास।
जो एक फ्रांसीसी हुए थे। उन्होंने मानव भूगोल, पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है और इन्होंने संभववाद की नींव रखी और पृथ्वी और मनुष्य के बीच संबंधों का नया विचार इन्होंने के द्वारा ही दिया है।